Hello guys, this is Ruchika Mehta. So in this video we're going to learn about introduction to array. हम इसमें काफ़ी उसके इंट्रोडक्शन में के बारे में पढ़ेंगे, जैसे कि array होता क्या है, हम array को यूज़ क्यों करते हैं, उसके इंपॉर्टेंट टर्म्स क्या हैं, प्रॉपर्टीज़, डिसएडवांटेज, एडवांटेज और क्या क्या बेसिक ऑपरेशंस array में हम यूज़ करते हैं, उन सब चीज़ों के बारे में आज हम पढ़ेंगे। तो हमारा पहला टॉपिक है array। एरे होता क्या है? एरे हमारा ड्राइव डेटा टाइप का एक पार्ट है। आपने मेरी प्रीवियस वीडियो में देखा होगा जब मैंने डेटा टाइप के बारे में बताया था, तो हमारे 3 टाइप्स के डेटा टाइप थे, एक इनबिल्ट, ड्राइव्ड एंड यूजर डिफाइंड। ड्राइव डेटा टाइप हमारे कन्वीनियंस के अकॉर्डिंगली हमने ड्राइव किया है उसको कि हमारी आसानी रहे वो बनाने में। सो एरे हमारा ड्राइव डेटा टाइप का पार्ट है और ये हमारा होमोजीनियस टाइप ऑफ डेटा होता है। अब होमोजीनियस टाइप क्या होता है? सिमिलर टाइप ऑफ डेटा, जैसे कि अगर मैं कोई इंटीजर डेटा टाइप लिया है तो उस एरे में सिर्फ इंटीजर वैल्यूज़ ही होंगी। अगर कैरेक्टर डेटा टाइप लिया है तो कैरेक्टर वैल्यूज़ होंगी, अगर फ्लोट लिया है तो फ्लोट वैल्यूज़ होंगी। एक फिक्स साइज एक सीक्वेंस में वो चलता है और ये हमारा स्टोर होता है कॉन्टिजियस मेमोरी लोकेशन में। अब कॉन्टिजियस मेमोरी लोकेशन हमारा क्या होता है? हमने कोई डेटा स्टोर कर रहे हैं हम, अब हमारा वो डेटा लोकेशंस में, मेमोरी लोकेशंस में जा रहा है, एक सिमिलर टाइप ऑफ डेटा हमारा एक इकट्ठा स्टोर हो रहा है, तो उसको हम कॉन्टिजियस मेमोरी लोकेशन कहते हैं। अगर वो कोई ऊपर नीचे उल्टा सीधा है तो हमारा वो नॉन कॉन्टिजियस मेमोरी लोकेशंस में वो हमारा नॉन कॉन्टिजियस मेमोरी लोकेशंस में जाता है। सो ये हमारे कुछ टाइप्स हैं एरे के, 1 डायमेंशनल एरे, 2 डायमेंशनल एरे एंड मल्टी डायमेंशनल एरे। तो हम 2D एरे को भी मल्टी डायमेंशनल एरे कह सकते हैं। सो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है व्हाई डू वी यूज़ एरे। हमारा बेसिकली एरे यूज़ होता है कंप्यूटर प्रोग्राम्स में एक डेटा को ऑर्गेनाइज करने में, ताकि हम उसको आराम से सॉर्ट, सर्च, जो भी हमें ऑपरेशंस परफॉर्म करने हैं हम कर सकें। सो हम इसका एक बेसिक एग्जाम्पल ले लेते हैं। मान लीजिए कि हमें 10 बच्चों का मार्क्स डेटा उनके स्टोर करवाने हैं। सो अगर हम बेसिक उनका प्रोग्राम लेके चलते हैं तो हमें उसमें 10 वेरिएबल्स डिक्लेयर करवाने रहेंगे, फिर उनकी स्टेटमेंट प्रिंट करवानी रहेगी, देन उनको रीड करवाना, तो काफ़ी वो लेंथी हो जाता है बिकॉज बहुत लाइन्स ऑफ कोड उसमें आ जाते हैं। वहीं अगर हम एरे यूज़ करते हैं तो हम उसमें एक वेरिएबल लेते हैं और उसमें एक लिमिट सेट कर देते हैं कि हमें 10 बच्चों का करवाना, तो उसमें 10 डेटा प्रिंट हो जाएंगे। तो कौन सा हमारे लिए ईजी रहेगा? एरे वाला, क्योंकि उसमें काफ़ी कम लाइन्स ऑफ कोड में हमारा वो काम कंप्लीट कर रहा है, इसलिए हम एरे को यूज़ करते हैं। अब हमारा टॉपिक आ जाता है इंपॉर्टेंट टर्म्स ऑफ एरे, जिसमें हमारा पहला है एलिमेंट। हमने कोई एक एरे डिफाइन किया, उसमें हमने एलिमेंट्स जो हम वैल्यूज़ डाल रहे हैं तो वो हमारे एलिमेंट होते हैं। एंड सेकेंड, इंडेक्स। हर एक एलिमेंट के एक लोकेशन, जो एक न्यूमेरिकल इंडेक्स हम कहते हैं, जो कि हमारा यूज़ होता है एलिमेंट को आइडेंटिफाई करने में, उसे हम इंडेक्स कहते हैं। इंडेक्स हमारा हमेशा 0 से स्टार्ट होता है। हम एक बार इसका सिंटैक्स देख लेते हैं। इंट ए, हमने स्क्वायर ब्रैकेट्स में साइज डिफाइन करा जो कि है 4, देन इक्वल्स टू कर्ली ब्रैकेट्स में हमारे एलिमेंट्स आ गए। तो हमारा जो इंट है वो हमारा डेटा टाइप है, ए नेम ऑफ एरे, और जो हमने स्क्वायर ब्रैकेट्स में रखा है वो हमारा एरे का साइज़ है। मतलब हमारे एरे में 4 वैल्यूज स्टोर होंगी और जो आप देख सकते हैं कर्ली ब्रैकेट्स में 2, 5, 8, 4 हमारे एलिमेंट्स हैं। तो हमारी बेसिक सिंटैक्स है हमारे एरे का। अब नेक्स्ट हमारा आ जाता है प्रॉपर्टीज़। तो पहला है कि हमारा ड्राइव डेटा टाइप है हमारा, कि हमने इसको ड्राइव किया है हमारे कन्वीनियंस के अकॉर्डिंगली, क्योंकि ये हमारा बेसिकली हमारे बेसिक डेटा टाइप से डिफाइन किया गया है, जैसे कि इंटीजर, कैरेक्टर, फ्लोट, इन सब से हमारा डिफाइन किया गया है। एंड हमारा सेकंड आ जाता है कि हमारे जो एलिमेंट्स हमारे एरे में हैं वो एक ही नेम से जाने जाएंगे, जैसे कि मैंने ए, वो हमारे एरे का नाम हो गया, तो उसके अंदर के जो भी मेरे एलिमेंट्स होंगे वो ए वाले एरे में ही आएंगे। सो हम उनको अगर हमें डिस्टिंग्विश करना है तो हम उनके इंडेक्स वैल्यू से हम डिस्टिंग्विश कर सकते हैं। हमारा थर्ड पॉइंट है, हमारा जो एलिमेंट्स की स्टोरेज है वो हमारे कॉन्टिजियस मेमोरी लोकेशंस में आती है, जिसके बारे में मैं आपको पहले बता चुकी हूँ। हमारे एक फिक्स साइज में, एक फिक्स लोकेशन में जो हमारा डेटा है वो स्टोर होता है। एंड हमारा नेक्स्ट टॉपिक है एडवांटेज।
पहला रैंडम एक्सेस, हम रैंडमली जो वैल्यूज़ है यूज़र उसको एक्सेस कर सकता है। सेकंड, कोड ऑप्टिमाइजेशन, काफ़ी कम लाइंस का कोड इसमें रिक्वायर होता है। जैसे कि आपको एग्जांपल में बताया था कि अगर हमें कोई 10 बच्चों का डेटा स्टोर करवाना है, उसमें हमें 10 टाइम्स वो वेरिएबल डिक्लेयर करवाएंगे, रीड करवाएंगे, स्टेटमेंट प्रिंट करवाएंगे, और वहीं हम एरे में एक वेरिएबल डिफाइन करके उसमें एलिमेंट्स पुट करके बाकी सारी चीज़ें हम आगे का अपना फर्दर प्रोग्राम रन करवा सकते हैं। ईज़ ऑफ सॉर्टिंग, काफ़ी कम लाइंस होती हैं कोड में, तो हमें एलिमेंट्स को सॉर्ट करने में काफ़ी आसानी रहती है। एंड हमारा नेक्स्ट है ईज़ ऑफ ट्रांसवर्सिंग, एलिमेंट्स को रिट्रीव करने में काफ़ी आसानी हमें रहती है उसको प्रेजेंट करने में। एंड हमारा लास्ट पॉइंट है वी कैन रिप्रेजेंट 2D मैट्रिसेस यूजिंग एरे, जो हम 2D मैट्रिसेस है वो भी हम एरे के मदद से कर सकते हैं, जिसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है डिसएडवांटेज। जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग में एरे के बारे में बताया कि हम उसकी वैल्यूज़ जो हम एलिमेंट्स उसमें डाल रहे हैं, हम उसका साइज एक फिक्स कर देते हैं, तो हम उसको एक्सीड नहीं कर सकते। आगे हम उसका एक फिक्स साइज रहता है, और ये हमारे लिए एक मैंडेटरी होता है कि हमें उसमें एलिमेंट्स स्टोर कराने से पहले उसका साइज़ फिक्स करके रखना पड़ता है। मतलब जो साइज़ ऑफ एरे है, कितने एलिमेंट्स हम उसमें स्टोर करवाना चाहते हैं, ये हमारा फिक्स रहता है, तो ये हमारे लिए काफ़ी डिसएडवांटेज रहता है आगे के लिए। एंड हमारा नेक्स्ट टॉपिक है बेसिक ऑपरेशंस ऑफ एरे। हम क्या क्या बेसिक ऑपरेशंस उसमें परफॉर्म करते हैं। तो हमारा पहला है ट्रावर्स, ये हमारे जो सारे एलिमेंट्स हैं एरे के उसको 1 by 1 प्रिंट करने में काम आता है। सेकेंड है इंसर्शन, एरे में कोई एलिमेंट हमें ऐड करना हो तो उसमें हमारा इंसर्शन का ऑपरेशन काम आता है। एंड थर्ड हमारा डिलीशन, हमें कोई पर्टिकुलर एलिमेंट डिलीट करना है तो हम उसकी इंडेक्स वैल्यू देकर हम उसको डिलीट कर सकते हैं। एंड फोर्थ वन इज सर्च, हमें कोई वैल्यू सर्च करनी तो हम उसका इंडेक्स वैल्यू देके उस वैल्यू को एलिमेंट को हम सर्च कर सकते हैं। हमारा लास्ट है अपडेट, अगर हमें कोई अपडेट करना है हमारे एरे में तो हम इंडेक्स वैल्यू प्रोवाइड करके उस चीज़ जगह पे हम कोई नया एलिमेंट या कुछ भी उसमें अपडेट कर सकते हैं। तो ये मेरा इंट्रोडक्शन टू एरे के बारे में था। आई होप यू लाइक द वीडियो। सी यू इन नेक्स्ट वीडियो, स्टे ट्यून्ड।